अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स जो है ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। दुनिया में आपके पास कोई भी एसिड हो, ठीक है जी, सपोज करें आपके पास HNO3 है, आपके पास HCl है, आपके पास H2SO4 है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको एसिड्स की। तो आप दुनिया में किसी भी एसिड के हाइड्रोजन को हटा दो और उसकी जगह पे कोई भी मेटल लगा दो, ठीक है, मेटल का आयन लगा दो, हाइड्रोजन का आयन निकाल दो, तो वो जो चीज बन जाएगी वो आपकी जो है वो सॉल्ट बन जाएगी। मसलन मेटल हम लगा देते हैं सोडियम, तो ये बन जाएगा NaNO3। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द सोडियम। और ये क्या है, नाइट्रेट। ये दूसरे में देखें जी, H और Cl है, ये H हटा के इधर भी लगा दें सोडियम, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। सो दिस वन इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। तीसरा देखें जी, हाइड्रोजन हटा दें, इसकी जगह पे भी Na लगा दें, तो ये बन जाएगा Na2SO4। सो दिस वन इज सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है बच्चों। तो दुनिया में किसी भी एसिड के हाइड्रोजन आयन को अगर आप रिप्लेस कर देते हैं विद सम मेटल आयन, तो इट विल बिकम द सॉल्ट। ठीक है जी। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है सॉल्ट की, इफ द हाइड्रोजन आयन H positive of an acid is replaced with some metallic ion, it will become acid। तो वो इस सॉरी, इट विल बिकम सॉल्ट, सॉरी, तो वो सॉल्ट बन जाएगा। तो किसी भी एसिड के हाइड्रोजन आयन को मेरे बच्चों, इफ यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट विथ सम मेटालिक आयन, तो इट विल बिकम द सॉल्ट, तो उससे सॉल्ट बन जाता है। यू गॉट इट। अच्छा जी, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी की बेस पे सॉल्ट्स की जो है मेरे प्यारे बच्चों दो टाइप्स होती हैं जी। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द सोलुबल सॉल्ट, ठीक है जी, एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज द इनसॉल्युबल सॉल्ट। दूसरे वाले को हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में क्या डिफरेंस होता है वो सुन लीजिए। अगर आपके घर में कोई भी आपका नौकर है, आप उसको कोई भी सॉल्ट पकड़ा दें और उससे कहें कि बताओ कि भी ये पानी में हल हो जाता है, सॉल्युबल है कि नहीं, तो आपके घर का नौकर भी आपको बता सकता है कि इट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। बट ठीक है, एज अ साइंस स्टूडेंट इफ यू पीपल जस्ट लिसन द नेम ऑफ एनी सॉल्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। तो उसके लिए एक की बनी हुई है मेरे बच्चों, और वो की क्या है, सबसे पहली चीज, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। कल आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का बच्चों टेस्ट है, कल तैयारी करके आइएगा उसकी प्लीज। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ठीक है जी, जिसके एंड पे नाइट्रेट का वर्ड आ रहा होगा वो सॉल्युबल होगा। दूसरी चीज, मोस्ट हेलाइड्स। हेलाइड्स किसको कहते हैं, ग्रुप 7 की चीजों को। ग्रुप 7 अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये होता है जी। ठीक है जी। इनको ग्रुप 7 भी कहते हैं, और इनके लिए वर्ड हम लोग हैलोजेंस भी यूज करते हैं। तो अगर किसी भी सॉल्ट के अंदर जो है ये कोई भी हैलोजन आ जाए तो उसको हेलाइड का नाम देते हैं, और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ग्रुप 7 के ऊपर। तो F-, Cl-, Br-, I- एंड At-। ठीक है जी।
तो सॉल्ट के अंदर ये चीजें आ जाएंगी तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एस्टाटाइड कहते हैं जी। तो मोस्ट हैलाइड्स आर सोलुबल, ठीक है जी। और इसमें मेरे बच्चों एक एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन को याद रखने के लिए एक वर्ड याद कर लो, स्लो लर्नर मैन। एस का मतलब होता है जी सिल्वर, एल का मतलब होता है जी लेड, और एम का मतलब होता है मरकरी। ये तीन मेटल्स जो हैं सिल्वर, लेड और मरकरी, if they are attached with the halogens they make them insoluble, like silver chloride, silver fluoride, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह। लेड, लेड का सिंबल होता है Pb+2, ठीक है। तो इनके साथ इनका फॉर्मूला बना लें तो वो क्या बनेगा, PbCl2, PbF2, PbI2, सबके साथ Pb लगा दो, मेरे पास जगह नहीं है मैं इसलिए पूरे नहीं लिख रहा। नेक्स्ट इज द मर्करी, मर्करी का सिंबल होता है Hg और इसकी वैलेंसी +1 है, तो इट कुड बी HgF, HgCl, HgBr और ये सारे बन जाएंगे इस तरीके से। तो ये तीन मेटल्स के साथ अगर ये हैलोजेंस लग जाएंगी तो दे आर इनसॉल्युबल। इन तीन के अलावा बाकी कोई भी मेटल हो वो सॉल्युबल होती है जी, अगर हैलोजेंस के साथ लगी हो, ठीक है जी। लाइक मैं कहता हूं जी कॉपर क्लोराइड तो वो सॉल्युबल है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल है, बेरियम आयोडाइड वो भी सॉल्युबल है, क्योंकि इसमें बेरियम नहीं आ रहा। सिर्फ ये तीन मेटल्स जो हैं ये अगर हैलोजेंस के साथ लगेंगी तो उसको इनसॉल्युबल बनाती है जी। यू गॉट इट? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका है जी मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल, ठीक है जी। सो मोस्ट सल्फेट्स दे आर सॉल्युबल, और इसमें भी एक्सेप्शन है, और इसकी एक्सेप्शन को याद रखने के लिए एक लाइन याद कर लें, लो ब्लड कोलेस्ट्रोल, ठीक है जी। एल का मतलब होता है लेड, बी का मतलब होता है बेरियम, और सी का मतलब होता है मेरे बच्चों कैल्शियम, ठीक है जी। ये जो तीन मेटल्स हैं ये अगर सल्फेट के साथ लग जाएंगी तो वो इनसॉल्युबल होंगे, PbSO4, BaSO4 और CaSO4। So these three metal sulfates they are insoluble। इन तीन के अलावा सल्फेट किसी के साथ भी लगा हो तो वो सॉल्युबल होगा जी। लाइक आयरन सल्फेट सॉल्युबल है, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल है, सोडियम सल्फेट सॉल्युबल है, पोटेशियम सल्फेट सॉल्युबल है, क्रोमियम सल्फेट सॉल्युबल है, बाकी सारे सॉल्युबल हैं। सिर्फ ये तीन मेटल्स में हैं ये अगर सल्फेट के साथ लग जाएंगी तो दे आर इनसॉल्युबल। उसके बाद आखिरी चीज जो है वो मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। ज्यादातर कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, इसकी एक्सेप्शन को याद रखने के लिए एक वर्ड याद कर लें, KNN। ये K का मतलब होता है पोटेशियम कार्बोनेट, N का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट, और फिर N का मतलब होता है अमोनियम कार्बोनेट, NH4 ट्वाइस CO3। तो ये जो तीन कार्बोनेट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों दे आर सॉल्युबल। इन तीन के अलावा बाकी कोई भी कार्बोनेट होगा वो आपका इनसॉल्युबल होगा जी, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का टाइप्स ऑफ सॉल्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको लर्न कर लें, उसके बाद मैं आपसे इनके नाम पूछ रहा हूँ, क्योंकि इनकी नेमिंग आती होगी तो देन यू पीपल वुड बी एबल टू प्रिपेयर द सॉल्ट, ठीक है जी। तो इसको 2 मिनट में जल्दी से याद रखें।